दोस्तों आईपीएल 2025 की मेगा ऑक्शन इंडिया में होने की बजाय सऊदी अरेबिया में क्यों हुई? ये सवाल आपके जहन में जरूर आएगा। उसका जवाब मैं आपके पास लेके आऊं, क्योंकि सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा में आब्दी अल जोहर अरीना के अंदर 24 और 25 नवंबर को ये मेगा ऑक्शन कंडक्ट हुई है। और इस ऑक्शन के अंदर न सिर्फ आईपीएल बल्कि दुनिया की किसी भी लीग के महंगे तरीन प्लेयर सोल्ड आउट हुए हैं। जी हां, आईपीएल की हिस्ट्री का भी रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि पिछले साल 2024 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क जो महंगे तरीन प्लेयर थे, जो तकरीबन 25 करोड़ में सोल्ड आउट हुए थे। और इस दफा आईपीएल में 26.75 करोड़ में शहरियार अय्यर सोल्ड आउट हुए हैं, और एक कदम आगे 27 करोड़ में ऋषभ पंत जो है ना सोल्ड आउट हुए हैं। और ये किसी भी लीग के महंगे तरीन प्लेयर्स, आईपीएल की हिस्ट्री के महंगे तरीन प्लेयर्स जो है ना दो इस दफा इस साल में सऊदी अरब के जद्दा में सोल्ड आउट हुए हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह नहीं है कि महंगे तरीन प्लेयर सोल्ड आउट हुए हैं या नहीं। सवाल यह है कि इंडिया की आईपीएल की मेगा ऑक्शन सऊदीया में क्यों हुई? और भी ऑप्शन थी, इंडिया के अंदर भी हो सकती थी, लेकिन बाहर सऊदी अरेबिया में स्पेसिफिकली क्यों हुई? और इसके दोनों ममालिक पे ताल्लुकात में क्या फर्क पड़ेगा, प्लस क्रिकेट को क्या फायदा होने जा रहा है और क्रिकेट सऊदी अरेबिया को क्या फायदा होने जा रहा है? सवाल यह है, क्योंकि इसके लिए सबको समझना पड़ेगा कि सऊदी अरेबिया ने अपने मुल्क में क्यों कंडक्ट करवाई। उसके लिए 2030 विजन को आपको जहन में रखना पड़ेगा। आप पूछेंगे 2030 विजन क्या है सऊदी अरेबिया का? थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 2030 विजन ये है सऊदी अरेबिया का कि उनको बहुत देर पहले रियलाइज हो गया था कि उनकी डिपेंडेंसी जो ऑयल के ऊपर बहुत ज्यादा है वो आने वाले दिनों में खत्म होने वाली। उससे पहले पहले उनको अपने इकोनॉमी को प्रिपेयर करना पड़ेगा, बाकी चीजों पे डिपेंडेंट करना पड़ेगा जो सॉलिड है, जो कंटिन्यू करेंगी। क्योंकि जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है, अब ऑयल से कन्वर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर। ऑयल्स में बहुत ज्यादा जो कार्स की कंजप्शन जो होती है ऑयल की कार्स के ऊपर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अब इलेक्ट्रिक्स की तरफ जाना शुरू हो गए। अब सऊदी अरेबिया ने सोचा अब हमें खुद को भी चेंज करने की जरूरत है। इस हवाले से सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत से चेंजेस आपको देखने को मिले, जिसमें वहां पर आपको देखा कि औरतों की कार ड्राइविंग स्टार्ट होगी, वहां पर आपको कॉन्सर्ट्स होते हुए नजर आए, वहां पर रियाद सीजन जैसा जो है ना आपको सियाहती इस तरह के मेले होते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि दुनिया के सियाह जो है वहां पर विजिट करें और वहां से रेवेन्यू जनरेट हो। प्लस वहां पर आपको बार्स भी ओपन होती हुई नजर आई, आल्दो कि गैर इस्लामी वो चीजें, लेकिन वो चीजें होती हुई नजर आई। वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी की कड़ी एक नजर आएगी स्पोर्ट्स के ऊपर, जहां पर गेम्स के हवाले से भी बहुत बड़े इवेंट्स वहां पर हो रहे हैं, जो गेम्स होती हैं। और उसके अलावा फिर फुटबॉल के आपने देखा रोनाल्डो को सऊदी अरेबिया के एक क्लब ने महंगी तरीन डील में उनको खरीदा, और उसको सऊदी अरेबिया में लाने का मकसद भी यही था कि यहां पर स्पोर्ट्स को इंक्रीज करना, यहां की व्यूअरशिप को एक्टिव करना, दुनिया की नजर सऊदी अरेबिया की तरफ लेके आना। ये एक इन्वेस्टमेंट का जो है ना वो एक तरीका था, ये एक वे था जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया में लानी थी। प्लस अब उसी की कड़ी है कि आईपीएल जो कि क्रिकेट की सबसे बड़ी इस वक्त लीग है, सबसे महंगी लीग है, उसकी ऑक्शन को सऊदी अरेबिया में लेके आना, यहां पे भी क्रिकेट की अटेंशन डाइवर्ट करवाना। वो स्पोर्ट्स में फुटबॉल के अलावा क्रिकेट की भी बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि आप अगर इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बहुत ज्यादा लोग हैं जो इस वक्त यही लोग जो है सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं। और ये खिता सऊदी जो है वो हमारे एशिया के साथ बहुत क्लोज है। ये इस बड़े आजम इस खिते के साथ जो हमारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बड़ी लिंक्स हैं इनके, और यहां पर एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो क्रिकेट की तरफ भी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये किया गया। अब क्यों क्रिकेट की अटेंशन डाइवर्ट करनी है? सऊदी अरेबिया खुद कुछ सालों के अंदर अपनी महंगी तरीन लीग जो है ना वो लॉन्च करने जा रहा है क्रिकेट के हवाले से। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि इंडिया और पाकिस्तान, शायद आपको इन दोनों के प्लेयर्स उस लीग में खेलते हुए नजर आए, क्योंकि इंडिया को कन्विंस करना तो फिर अथॉरिटी किंग सलमान जैसी ही होनी चाहिए थी, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया डेफिनेटली चाहेगा अपनी लीग को कामयाब बनाने के लिए कि इंडियन प्लेयर्स में पार्टिसिपेट करें। और इंडियन करते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तानों को तो डेफिनेटली बुलाएगा ही, क्योंकि उसने अपनी लीग को प्रमोट करना है, उसने अपनी लीग को कामयाब बनाना है। इसके लिए 3 डिफरेंट शहरों के अंदर जो है स्टेडियम्स बनने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रियाद शहर के अंदर। जी हां, जो उनका कैपिटल शहर है, ड्राई जो है ना सिटी है, लेकिन वहां पर एक वर्ल्ड क्लास किस्म का एक स्टेडियम बनने जा रहा है जो वहां की क्रिकेट को प्रमोट करेगा। वहां पर नॉर्मली आपको जो ग्राउंड्स मिलेंगे ररा ग्राउंड होते हैं, और उसके ऊपर सीमेंट विकेट के ऊपर क्रिकेट होती हुई नजर आई है। मैं खुद वहां पर रहा हूं तो मुझे इस चीज का आइडिया है। वो वहां पर एक ठंडी हवा का झोंका होगा अगर वहां पर एक अच्छा स्टेडियम बन जाता है। उसके साथ जद्दा के अंदर भी स्टेडियम बनने जा रहा है। जद्दा जो कि मक्का के पास है, और ये बिल्कुल समुंदर साहिल समुंदर के ऊपर ये सिटी है, और इस सिटी के अंदर भी जो है ना एक बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। एक पुराना सिटी है उनका, और यहां पर जो बनेगा स्टेडियम, आई फील दैट कि ये डेफिनेटली समुंदर के आसपास ही बनेगा। उससे एक हाथ आगे चलेंगे, यंबो।
यम्बो जो कि न्यूली डेवलप सिटी है तो पुराना लेकिन इसको डेवलप किया गया है और ये मदीना के पास है और ये सिटी भी जो है ये बिल्कुल उसके ऊपर वाक़ है समुंदर के और डेफिनेटली बहुत खूबसूरत ये जगह है। इसको डेवलप किया जा रहा है और इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा क्रिकेट की जो है ना एक्टिविटीज के लिए। तो सऊदी अरेबिया इस वक्त ऑन द लाइन कि वो तमाम चीजों को एक साथ लेके चलता नजर आ रहा है। एक स्पोर्ट्स में अगर बात करें तो आपको डिजिटल स्पोर्ट्स जो है उसके हवाले से भी वहां पे टूर्नामेंट्स होते नजर आ रहे हैं। फिर आपको फुटबॉल के हवाले से रोनाल्डो का आना यहां पर सऊदी अरेबिया के अंदर वो भी नजर आया है। क्रिकेट की आईपीएल की मेगा ऑक्शन को लेके आना आइंदा कुछ दिनों के अंदर या कुछ महीनों में या एक आध साल के अंदर आईसीसी की डायरेक्शन भी आप सऊदी अरेबिया की तरफ होते हुए देखेंगे। तो इट मींस दैट जो क्रिकेट है आईपीएल 2025 की मेगा ऑक्शन का सऊदी अरेबिया में जाना ये उसी की एक कड़ी है। आने वाले दिनों में जो लीग सऊदी अरेबिया लॉन्च करेगा डेफिनेटली इट विल बी वन ऑफ द रिचेस्ट लीग और शायद आपको इंडिया और पाकिस्तानी प्लेयर्स एक ही लीग के अंदर खेलते हुए नजर आए, एक ही टीम के अंदर एक ही बेंच के अंदर बैठे हुए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ। अपनी क्या राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।